वृंदावन कौन कौन गए? राधा रमण जी के मंदिर कौन कौन गए? सब कोई गए? वाह। राधा रमण जी की आरती में थे। वहां एक भक्त काले खां की भी जय बुलवाई जाती है। वहां के एक भक्त हुए जिनका नाम है काले खां, मुस्लिम संप्रदाय के, मुस्लिम समाज से, लेकिन हमारे राधा रमण जी के बहुत सेवादार। राधा रमण जी को हृदय से प्रसन्न चाहते। हमारे आराध्य सुखी कैसे हो? प्रत्येक भाव आराध्य को सुख करने में होना चाहिए। यदि भोजन भी बना रहे तो हमारे आराध्य कैसे प्रसन्न हो? उनको क्या पसंद है? तन पे कपड़े भी डाल रहे, हमारे आराध्य को क्या पसंद है? एक नवविवाहिता कन्या, विवाह होने से पहले, विवाह होने के बाद स्त्री, नवविवाहिता स्त्री वो अपने सब कुछ पति को मानती है। और उनके भोजन भी जब बनाए तो उनको क्या पसंद है, कपड़े भी जब पहने उनको क्या पसंद है, उसी प्रकार हम अपने आराध्य को देखें कि उनको क्या पसंद है, जिसमें वो प्रसन्न रहे। यदि आप वह सब कार्य करें, पूर्ण भाव से समर्पित हो जाओ। आज भक्त काले खां जाकर के राधा रमण जी की सेवा करते, प्रतिदिन मंदिर में झाड़ू पोछा। अब उनके जो समाज से थे वो काले खां को बुरा भला कहते थे कि ये मंदिर जाता है, ऐसा करता है, वैसा करता है। काले खां को कोई मतलब नहीं। काले खां बस हमारे राधा रमण जी प्रसन्न कैसे। जब आरती होती तो वो एक दृष्टि, एकमात्र राधा रमण जी को देखते रहते कि बस इसमें मुझे प्रसन्नता प्राप्त होती। एक दिन ऐसा समय आया है, आज उनके बालक नहीं होंगे। सब व्यक्ति दुखी सबसे ज्यादा बात सुन करके होता है, आहत केवल बात से पहुंचती है। यदि किसी चीज की आहत हो, किसी वस्तु की आहत हो, तो वो एक समय तक सीमित रहती है। लेकिन जो शब्द की आहत है, शब्द के जो घात है, वो जीवन भर याद रहते हैं। चाहे वो व्यक्ति रहे या ना रहे, लेकिन शब्द के घात हमेशा रहते हैं। कोई बालक नहीं, सब कहने लगे काले खां को कि अरे तू हिंदुओं के मंदिर जाता है, ऐसा करता है, वैसा करता है, इसलिए तेरे यहां बालक नहीं हो रहे। आज सबकी बातों को एक तरफ रखता है काले खां। पुनः राधा रमण जी के मंदिर में जाकर के एक शब्द कहता है, प्रभु ये जितने लोग हैं मुझे भजन करने से रोकते हैं। मुझे पुत्र की कामना नहीं है कि तू मुझे पुत्र दे, लेकिन हाँ मुझे कोई भजन करने से ना रोके, इसलिए मैं चाहता हूं कि तू एक पुत्र मुझे दे। राधा रमण जी की कृपा से बालक की किलकारी गूंजने लगी। अब तो सबके मुंह बंद हो गए, सबके मुंह बंद हो गए। 6 वर्ष का बालक हो गया। एक सर्प ने आकर के बालक के पैर में फुफकार मारी। आज बालक के प्राण छूटने लगे, मुख से गाज निकल रहे। पत्नी रोती हुई राधा रमण जी के मंदिर में पहुंची पति को बुलाने के लिए। बोले अरे बच्चे को सर्प काट दिया है। दौड़ते हुए चलो, मैं बालक के पास जा रही हूं, आप वैद्य बुला लाओ। आरती चल रही राधा रमण जी की। काले खां केवल राधा रमण जी को निहार रहे। कौन क्या बोल रहा है, किसी की कोई सुध नहीं है।
कि पत्नी पीछे खड़ी है, आज किसी का शुद्ध नहीं है। पत्नी क्रोध में आ गई, बोले बच्चा मरा हुआ है और आपको राधा रमण जी की पड़ी है। अगर मेरे बच्चे को कुछ हुआ तो मैं सबको छोड़ करके चली जाऊंगा। अब तो महाराज भी बच्चे के प्राण निकल पड़े। बच्चे को गोद में लेकर के राधा रमण जी के मंदिर में पटके। एक तरफ पति खड़ा है काले खां, भक्त काले खां अब भी राधा रमण जी को देख करके रो रहे। अश्रु की धार बह रही दोनों नेत्रों से कि हे प्रभु श्री राधा रमण, सब कोई मुझे भजन करने से रोके, लेकिन मैंने फिर भी तेरा भजन किया और मुझे अब भी तुझसे कोई शिकायत नहीं। भक्त माल के एक छोटा सा पद है, शब्द तो हमें भी नहीं पता अर्थ क्या है, लेकिन भावनाओं में आप जाएं। काले खां की कहे हुए शब्द उर्दू में, मुशफ़क़्त शाफ़ीक़ रफ़ीक़ दिल दोस्त मेरे, मेरे नजदीकी हकीकी ख्याल कीजिए। मेहरबान कदरदान आला तू जहान भी, मुझसे गरीबों का गुनाह माफ कीजिए। काले बेकरार खड़ा तेरे दरबार में, नंद के कुमार जरा गौर अब कीजिए। हिंदुओं के नाथ तो हमारा कुछ दावा नहीं, जगत के हो नाथ तो हमारी सुध लीजिए। अगर आप केवल हिंदुओं के नाथ हो तो कोई बात नहीं है, लेकिन यदि आप जगत के नाथ हो तो ये बालक मेरा पड़ा हुआ है। मेरी सेवा में किसी भी प्रकार की कोई कमी रह गई हो, वह दंड में भोगने को स्वीकार करने को तैयार हूं। हाँ, पत्नी रोती हुई, बालक के नेत्र खुले। आज सबके मुंह बंद हो गए परिवार वालों के। और भक्त काले खां अपनी पत्नी के साथ राधा रमण जी की प्रतिदिन सेवा करता। और आज भी जब राधा रमण जी की सेवा होती है, आरती होती है, तो उसमें काले खां का नाम लिया जाता है। ऐसे ऐसे भक्त काले खां, अपने आप को पूर्ण समर्पित कर दो परीक्षित।